स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ रहा है। देश के साथ साथ दिल्ली में वैक्सीन की कमी के लिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानती है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत है तो केंद्र सरकार मंजूरी का खेल खेल रही है। इसलिए आज सवाल यही है, वैक्सीन का अकाल, मंजूरी पर बवाल। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। दिलवालों की दिल्ली में कोरोना के खात्मे के लिए लगाई जा रही वैक्सीन खत्म हो चुकी है और वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ता जा रहा है। दिल्ली में वैक्सीन का अकाल होने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर करारा हमला किया है। सिसोदिया ने कहा कि जब पूरी दुनिया फाइजर और मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी दे रही थी तो केंद्र सरकार लापरवाही में व्यस्त थी। केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेकर? ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को सीधे विदेशी कंपनियों से संपर्क कर वैक्सीन खरीदने की सलाह दे रखी है, लेकिन मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों ने केंद्र सरकार के अलावा राज्यों के साथ सीधे लेन देन करने से मना कर दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते 400 से ज्यादा सेंटरों को बंद कर दिया गया है। ये क्या मजाक चल रहा है? एक तरफ आप कहते हो ग्लोबल टेंडर से अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन खरीद लाइए, राज्य सरकारें जाके खरीद ले। अभी तो राज्य सरकारों को भारत जो वैक्सीन खरीदनी है, जिनके लिए आप कहते हो टेंडर कर लो, उनको भारत सरकार मंजूरी तो दे। अभी तक मंजूरी भी नहीं दी गई है, क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर दोनों कह चुकी हैं कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, हम राज्यों के साथ में डील नहीं करेंगे। और ये बात दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की राज्य सरकारों की बात है। दिल्ली सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार खुद वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे या फिर वैक्सीन खरीदने के प्रोसेस को आसान और सुगम बनाए, जिससे दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द कर सके। वहीं एक बार फिर से देखना होगा कि केंद्र में बैठे सत्ताधारी दिल्ली और देश में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाती हैं, या फिर दिल्ली को वैक्सीन के दर्द के साथ ही छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सारिका जैन है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, और संदीप मिश्रा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ अंकित अरोड़ा जी, वो जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, आखिर दिक्कत कहां आ रही है, पेच कहां फंस रहा है, एक बार समझाइए आप हमें। देखिए, अभी आपने देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने इस दर्द को बयां किया कि आज देश के हालात क्या है। मानवता बनाम मुनाफा चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चल रहा है। जान बचा बनाम झूठा सान, प्रचार और प्रसार चल रहा है। हर दिन जब हमारे जवान मर रहे थे और पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अब मोदी जी से कोई पूछ ले कि दुनिया का क्या कोई टापू, जजीरा, राजधानी बची है जहां उनका उड़न खटोला ना उतरा हो? क्या सीखा उन्होंने पूरे लोगों से? जब अमेरिकन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, कैनेडियन लोग, जापानी, जर्मनी अपने लोगों की, नागरिकों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीन खरीद रहे थे, स्टॉक कर रहे थे और लगा रहे थे, तो मोदी जी कहां दे रहे थे? पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को। हिंदुस्तानियों के जान की कीमत पर पाकिस्तान के बच्चों को बचाने की कवायद क्यों कर रहे थे मोदी जी? आज ये पूरा हिंदुस्तान ललकार कर पूछता है। जब लाशों की जगह कब्रिस्तान में नहीं बची, चिताओं को जलाने के लिए जगह नहीं बची, तो देखिए दुनिया की सबसे 3 देश वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को अभी तक भारत में मंजूरी। ये कैसा ज्ञान है मोदी जी का? कहते हैं जाके विदेश से खरीद लो, और उन कंपनियों को अभी तक इन्होंने साहब मंजूरी तक नहीं दी। कैसा हिंदुस्तान का माहौल बना रहे मोदी जी? हिंदुस्तान को कहां खड़ा कर दिया पटरी
देशों ने फाइजर को दे दिया, मडोना को 46 देशों ने दे दिया, जॉनसन एंड जॉनसन को 51 देशों ने दे दिया, स्पुतनिक को भी 58 देशों ने फरवरी तक दे दिया था, लेकिन हमारे यहाँ अप्रैल में स्पुतनिक को भी दिया गया। आखिर ये दो कंपनियों के साथ क्या यारी चल रही है कि दो कंपनियों के सहारे पूरा क्या यारी चल रही है, उनका भी साथ आप ही समझा दीजिए, बताइए, ये जमाखोरी बताइए। चलिए ठीक है, सारिका जैन जवाब दीजिए कि आखिर ये चल क्या रहा है मैडम। अब बात भी सही है ना कि भाई आप कह रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर निकाल दो, लेकिन कंपनीज जो कह रही हैं केंद्र सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं यहाँ पर संदीप जी ने। आप अपनी बात कहिए पहले। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो आप सरकार पार्टी अपने आरोप दूसरों पर सबसे आगे रहती है, अपनी जो पीछे की गलतियां को छुपाने के लिए नया एजेंडा लेकर आ जाती है। अब पीछे जब बेड की दिक्कत हुई तो केंद्र के ऊपर सौंप दिया, जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो केंद्र संभाले। बोलने दीजिए संदीप जी, बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया। संदीप मिश्रा आपको मौका दिया ना। नहीं, बीच में नहीं प्लीज। अरे भाई उनका जवाब तो आने दीजिए। संदीप मिश्रा जी जवाब तो आ जाने दीजिए एक बार, फिर बोल लीजिएगा, दूंगा मौका मैं आपको। बोलिए मैडम। मैंने पहले ही बोला चोर मचाए शोर, और वो ये कर रहे हैं। वो ये अपने चैनल पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मैं चोर हूं और मैं चिल्लाऊंगा भी, क्योंकि मुझे अपनी बात को दबाना है। अरे सारिका जैन आप भी कहाँ चली जाए। अरे आप अपने मुद्दे पे आइए ना सारिका जी, आप मुद्दे पे आइए, छोड़िए ना तर्कों के साथ बात करते हैं। अरे ये चोर सिपाही खेलने नहीं आए हम लोग यहाँ पर, रुक जाइए भाई। अरे हाँ ठीक है संदीप मिश्रा, अब मुद्दे पे आ जाए। सारिका जी बोलिए प्लीज। मैं बोलना चाहूंगी कि 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने बोला था कि 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर दे दिया है, हमने मंजूरी दे दी है। तो मैं उसका फिल्म देखना चाहूंगी कि कहाँ है वो ऑर्डर और कहाँ कंपनी ने मंजूरी दी है उनके ऑर्डर की। क्या ये मीडिया को भी झूठ बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हर मुद्दे से ये लोग भटकाना चाहते हैं, डिबेट करने और वैक्सीन का हुआ। वैक्सीन के इन्होंने बोला कि 18 प्लस को वैक्सीन लगनी चाहिए, मोदी जी ने वो भी खोल दिया। हर बात मोदी जी मान रहे हैं, लेकिन हर बात पे कुछ ना कुछ एजेंडा ये लोग लेकर आ रहे हैं। अब जैसे विपक्षी सरकार का ही ले लो, राजस्थान में 11 लाख डोजेस आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। बोलिए। क्या होता है कि हर सिर्फ इनको टांग खींचनी है, इनको काम नहीं करना देश के लिए, इनको लोगों को पैनिक करना है, भ्रमित करना है। अभी जो 50 लाख डोसेस दिल्ली में आई है वो किसने दी है, और जो अभी 45 प्लस को डोसेस लग रही है वो नहीं। मुझे एक बात समझाइए, अगर ये ग्लोबल टेंडर निकालते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, इनको कैसे मिलेगी? अब ये कह रहे हैं कि भाई नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो मंजूरी का खेल खेला जा रहा है। इसका जवाब आप दीजिए, इसका सोल्यूशन बताइए। केंद्र से बोला हमें ओपन छोड़ दीजिए, हम जाकर खुद डील करेंगे। अब खुद डील करिए जाकर, जो इंस्टीट्यूट है वो खुले हुए हैं, आप जाकर। अब इन्होंने क्या हुआ कि पहले ऑर्डर नहीं दिया, अब पहली कंपनियां बुक हो गई ऑर्डर से, अब उनके पास इतना वक्त नहीं है कि इनकी सुने वो, तो अब प्रोसेसिंग से काम होगा। हमारा देश 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है, और हमारे देश के यूरोप की करीब 50 देश। अरे तो भाई इस देश में क्या दिल्ली को अगर नहीं मिलेगी, ग्लोबल टेंडर निकाल कर नहीं मिलेगी, तो बाकी राज्यों को मिल जाएगी क्या? ये तो हर कोई ट्राई कर रहा है ना। वो प्रोसेस सबको मिल रही है, सबको बराबर मात्रा में मिल रही है। 50 लाख डोसेस किसने दी है? केंद्र ने ही लाकर दी है ना। और जो ये वैक्सीन अभी 45 प्लस को लग रही है वो भी केंद्र ही प्रोवाइड करा रही है, और वो भी फ्री में प्रोवाइड करा रही है। तो मैं आप सरकार से बोलना चाहूंगी कि रायता फैलाने का काम ना करे, ठीक है, उसको व्यवस्थित ठीक है। अंकित अरोड़ा जी चर्चा में आइए। संदीप जी एक सेकंड, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है भाई, उनका भी जवाब लेना बहुत जरूरी है। बताइए सर। अंकित जी रायता नहीं फैलाइए। हाँ आ रहा हूं मैं आपके पास। अंकित जी आखिर चल क्या रहा है, थोड़ा आसान शब्दों में आप हमें समझाएं कि दिक्कत कहां आ रही है, पेच कहां फंस रहा है। और हमेशा देखा गया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है, इस बार क्या चल रहा है? ये ईगो क्लैश की जो लाइन बनी हुई है केंद्र और राज्य के बीच में, वो बहुत ही गंभीर विषय है। इस समय जब देश एक आपदा के दौर से गुजर रहा है, तो एक स्मूथ प्रोसेस बनाने के लिए और एक सिंगल विंडो रखने की आवश्यकता है। पहले राज्य सरकार का कहना है कि हम रिस्पेक्टिव कंपनी से खुद आयात करेंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कुछ आयात किया नहीं जा रहा है, टेंडर के माध्यम से आगे बढ़ नहीं पा रहे, और कंपनी प्राथमिकता नहीं दे पा रही स्टेट वाइज। ठीक है, ठीक है। अब राज्य सरकार ने वो पूरा
जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार के कंधे में डाल दिया। ठीक है। अब केंद्र सरकार कह रही है अगर ग्लोबल टेंडर्स के माध्यम से निकाला जाता है तो मेरा तो केंद्र को यही सुझाव है कि इस सारी प्रणाली का, इस प्रोसेस का जो है सेंट्रलाइजेशन अपने हाथ में रखे, क्योंकि फिर क्या होगा कि कुछ राज्य लग पाएंगे, कुछ राज्य नहीं लग पाएंगे और वो भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी। और आज अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले वक्त में क्या होगा कि अगर आप नोएडा के निवासी हैं तो दिल्ली जाके वैक्सीनेशन लेकर आ पाएंगे। हाँ। ये दिक्कत आपको आएगी। हाँ। तब आपको दिल्ली का जो है एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। हाँ, आज तो सिर्फ आधार कार्ड, आईडी कार्ड के माध्यम से आप जो है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में काम कर पा रहे हैं। हाँ, फिर स्टेट अपना लेके आएगी और वो अपने स्टेट के लोगों को देगी। हाँ। अब फिर यहाँ पे जो है जो डिवीजन शुरू हो जाएगा, डिवीजन ऑफ क्लासेस शुरू हो जाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्सेस शुरू हो जाएंगे, फिर जातिवाद की बात आने लग जाएगी। फिर कल को महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र कहेंगे, फिर महाराष्ट्र को लगेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली वालों को कहेंगे, तो फिर ये भी समीकरण बिगड़ जाएगा। तो मेरा तो ये सेंटर को कहना है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इसका एक सिंगल विंडो रखा जाए। हाँ। क्योंकि सिंगल विंडो रहेगा तभी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी रह पाएगी। हाँ, और आज 51 लाख डोजेस दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। हाँ। और दिल्ली से सटे स्टेट हरियाणा को भी लगभग 50 से 51 लाख के डोजेस पहुंचाए गए हैं। तो जो नियात जहां किया जाना आवश्यक है वहां किया जाना है। हाँ, संदीप जी आइए चर्चा में, आइए संदीप जी, आइए आइए आइए। जी मैं दो बातें बताता हूं अमन भाई। एक तो ये झूठ और लूट की सरकार चल रही है। झूठ इसलिए कि अभी मैडम सारिका, इन्हें पता ही नहीं, स्टूडियो में बैठी है, अपने किचन में बैठी है, इनको रायता ही नहीं समझ रहा अभी तक। इन्हें पता ही नहीं स्टूडियो न्यूज चैनल में, नेशनल चैनल पर किस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए मैसेज पढ़कर अपने आप को प्रवक्ता गए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, पर्सनल मत होइए भाई संदीप भाई। हाँ, ऑर्डर कब, किसने रायता फैलाने की बात करी? अरे तो ठीक है, अब आगे बढ़िए ना। आप रायते पे क्यों टिक गए हैं? वैक्सीन पर आइए। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हो गया भाई, वो बोल दिया, कटाक्ष कर दिया उन्होंने। बोलिए बोलिए। अमन सुनिए, देश में अमेरिका में 100 में से 84 लोग सुरक्षित हैं दोनों चक्र की वैक्सीनेशन से। ब्रिटेन में 88 लोग सुरक्षित हैं। इंडिया में सिर्फ 13 लोग सुरक्षित हैं। ये कौन जिम्मेदार है हमारी मौतों का? ये जवान मरेंगे। आज कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशानों में लकड़ी नहीं बची, गंगा की रेत उकड़ती है तो हमारी औकात दिख जाती है। कुछ कहना चाह रहे हैं अंकित जी, ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बातों में, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अंकित जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फैक्ट समझ लेते हैं। हाँ, अंकित कुछ ऐड करना चाह रहे, बोलिए सर। रखना चाहूंगा संदीप जी, मैं बहुत ही विनम्र तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं आपका कंसर्न, आपका विषय की पूरी गंभीरता से लेता हूं, बट अगर आप सरकार के साथ सहयोग करें वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप 100 में से 84 आप उत्तर जो है यूएस में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 100 में से 13 लोग सुरक्षित हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पॉपुलेशन क्या है। ऐसा तो है नहीं ये आपदा रोज आ रही थी, ये आपदा सबके लिए नहीं है। हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी आपको पता है? 7.5 करोड़ वैक्सीन तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान को दी गई, वो उसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका ने दी है वैक्सीन। आप इस बात को, अमेरिका ने वैक्सीन दी क्या खैरात में? देखिए, जब हालात विश्लेषक है, अमेरिका ने हालात दी क्या वैक्सीन बांटी क्या? किए गए तो कोई बुराई नहीं है। वैक्सीन खैरात में बांटी गई क्या? देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, आप बताइए मुझे पहले किसको पहुंची वैक्सीन? नहीं, आप मेरी बात समझिए। बताइए, आज जब बताएंगे, जब आप चुप होंगे तभी ना बताएंगे। संदीप जी, आप पहले सुनिए तो सही। आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे कैसे? तर्क दिया जा रहा है इसका। नहीं, आप बार बार बोलते रहेंगे सेकंडों में बताइए बताइए बताइए, ऐसे थोड़ी ना बता पाएंगे। आज वही सहयोग हमारे दुगने तौर पर हमें लौट के आया। किस तरह का सहयोग चाहते हैं आप अमन जी हमसे? जब देश का सहयोग क्या होता है? अरे बोलने तो दीजिए भाई। हाँ, बोलिए अंकित जी, बोलिए। देश के, अरे संदीप जी हमें बोलने तो दीजिए भाई। बोलिए फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। जब देश के हालात ठीक थे, कोरोना के हालात ठीक थे और संक्रमण बहुत कम हो चुका था, तब देश ने जो नियात किया एज पर दी रिक्वायरमेंट, वो उस समय की जरूरत, नीड ऑफ दी आती। आज वही आपको पता था किए हुए डॉक्टर ने कब सलाह दी सेकंड वेव आएगी? अंकित, हमारी बात, आपके डॉक्टर ने कब सलाह दी सेकंड वेव कब आएगी? आप कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा था। अरे भाई, कुछ भी नहीं, संदीप जी, कुछ भी बोलोगे। ठीक है, सारिका जी आइए चर्चा में। ठीक है ठीक है ठीक है, सारिका जैन चर्चा में आइए। ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, प्लीज 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 प्लीज, दोनों शांत हो जाइए। सारिका जैन।
जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, वो 130 करोड़ है, 50 देश मिलते हैं यूरोप के तब जाके हमारा देश बनता है। तो उस हिसाब से हमारा अगर वैक्सीनेशन देखा जाए तो हमारा सबसे आगे चल रहा है और हम उस चीज में आत्मनिर्भर भी हैं और सक्षम भी हैं। जो मोदी जी हैं उनकी दूरदर्शिता हमें ये दर्शाती है कि दिसंबर तक हमारे यहाँ पर इंडिया में मोदी जी हमारी रूपरेखा बनी हुई है। संदीप मिश्रा जी, हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर है, गलत परंपरा है भाई, ये इस तरह से नहीं बोलिए। सारिका जैन, संदीप जी सबको बोलना मिल रहा है और आप भी बोलिएगा और खूब चिल्लाइएगा जब आपकी टर्न आए और पानी भी पीजिएगा, गला खराब करिए हर हर मोदी, करिए हर हर मोदी, घर घर। सारिका जैन अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पूरी रूपरेखा बना ली है। दिसंबर तक हमारे इंडियन सब जो भी भारतीय हैं सबको वैक्सीन लगने का पूरा प्रावधान है और बहुत जोरों शोरों से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात अगर हम काम करते हैं हमारा सारा सब कुछ सिस्टम तैयार है और हम कभी किसी चीज से ना पीछे हटे हैं पहले और ना अब हटेंगे। हमारे लिए देश पाकिस्तान सबसे पहले है और सब चीजें बाद में है। और आपने इस पैंडेमिक में देखा अपना नेतृत्व निभाते हुए किस तरह से सब चीजों को व्यवस्थित किया। बाहर देशों से भी हमारे लिए मदद को ये लोग तो बोल रहे हैं कि वैक्सीन हमने बाहर दे दी, लेकिन उसी वैक्सीन की वजह से हमारे देश सारिका जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जो स्पुतनिक है उसको भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में मंजूरी नहीं दी थी। अगर उस समय वो मंजूरी दे देते तो आज हालात कुछ और होते। संदीप मिश्रा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी बात को आगे बढ़ाया है। हाँ तो बस ठीक है, अब जवाब ले लें। हाँ जवाब ले लेते। सारिका जी जवाब दे दीजिए इसका पहले। संदीप जी को बोलिए, तभी मैं जवाब। हाँ बोलिए। देखिए, हर चीज का होता है, WHO भी तब तक प्रमाणित नहीं करेगा, जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक कैसे मंजूरी दे देंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। बाहर की कोई चीज है, जब तक हमारा निरीक्षण नहीं होगा पूरी तरह से हम कैसे मंजूरी दे देंगे। तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत अब उसको मंजूरी मिल गई है तो मंगाएंगे। प्रदेशों को खुली छूट है, आप मंगाए, टेंडर पास करवाइए और 24 अप्रैल को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे हमें तो उसका सबूत भी चाहिए कि उन्होंने कहाँ ऑर्डर दिए, क्योंकि अगर वो ऑर्डर ये अपना पेमेंट बिल नहीं दिखाते तो हम सोचेंगे कि ये मीडिया को भी झूठ बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि जो बात ये बोल रहे हैं वो सटीक होनी चाहिए। ठीक है अंकित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी बोल लीजिए, फिर संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी पेशेंस के साथ सुनिएगा। सिर्फ पैनल पे बैठ के आरोप प्रत्यारोप का खेल करना तो बहुत आसान है, वो कोई भी कर सकता है। फिर उसमें एक समझदार व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं इस पैनल पे, अगर सिर्फ यही करना है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर हमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने निर्यात कितना किया, क्या हमने ये देखा कि हमें आयात कितना मिला, हमें कितने देशों से कितना सपोर्ट मिला है, आप इस बात को सोच नहीं सकते। अगर आप उसका डेटा निकाल के बैठेंगे तो आप जो है आप बड़े खुश होंगे इसके लिए कि देश को जब जरूरत थी तो सभी देशों ने मिलकर जो है भारत को सपोर्ट भी किया, हर पॉइंट पे आके सपोर्ट किया। और बात रही अप्रूवल्स की, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपको पता है वैक्सीन का जो अप्रूवल स्टेज है, एक वैक्सीन कारगर कितने समय तक होती है, कितने फेजेस होते हैं एक वैक्सीन को करने के लिए। आपको पोलियो याद है, आपको पता 6 से 7 साल लग जाते हैं वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। अमेरिका में लग रही थी अंकित जी, अमेरिका में लग रही थी, ब्रिटेन में लग रही थी। ठीक है संदीप जी, आप अभी रागिनी गा रहे हो, अमेरिका में लग रही थी, मेरी बात संदीप जी, तो ऐसा करिए आप अमेरिका चले जाइए फिर। अब बात को समझिए, मतलब किसी को पाकिस्तान भेज दोगे, किसी को अमेरिका भेज दोगे, किसी को कनाडा भेज दोगे, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। अरे आप मेरी बात को समझिए, आराम से गुस्सा मत होइए भाई संदीप जी, आज सब गुस्सा मत होइए, आराम से। अमेरिका चले जाए कल को अगर किसी भी संदीप जी मेरी बात सुनिए। अरे संदीप जी आराम से बात कर लीजिए, आराम से बात कर लीजिए, टेलीविजन है भाई, चौराहा थोड़े ना है। बोलिए, अगर कोई लूप होल हो जाता है और कोई गलत अप्रूवल आ जाता है, हाँ तो मौका दूंगा ना, काउंटर करिएगा। फिर से आप केंद्र सरकार का आरोप, जब भी कोई बोल रहा है आप बीच में बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे बहस होगी क्या, ऐसे डिबेट होगी क्या? हाँ तो आपके पास आऊंगा ना, मैं आऊंगा आपके पास। अरे तो आऊंगा मैं, आधे घंटे आप ही बोलते रहेंगे क्या? ये आप क्या समझ रहे हैं? डिबेट चल रही है ना। देश एक महामारी से गुजर रहा है, हर व्यक्ति अपना सफल प्रयास कर रहा है
इस कोरोना से लड़ने के लिए। छोटे छोटे वर्ग का आदमी, बड़े से बड़े वर्ग का आदमी, आपको सहयोग करना चाहिए, आप प्रयोग करने की कोशिश। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए, बोलिए संदीप जी, बोलिए, टाइम दे रहा हूं आपको, इत्मीनान से बोलिए। अंकित जी सुनिए, हाँ अंकित जी सुनिए, बोलिए। मैंने अंकित जी को सुना, मैंने जैन जी को, सारिका जी को भी सुना। हाँ ठीक है, दोनों जनों से एक बड़ी बात निकल कर आई कि देश बहुत बड़ा, जनसंख्या बहुत बड़ी है। ये कल ही पता चला क्या हमें, देश बहुत बड़ा और जनसंख्या बहुत बड़ी है। देश बड़ा और जनसंख्या बड़े होने का मतलब तैयारी और पहले से होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए। इन दोनों तथाकथित बुद्धिमानों को बता दो कि तैयारी कब होनी चाहिए थी। ये हमें पता था, हम 125 करोड़ से ज्यादा के देश हैं, हमें क्या क्या हर्डल्स आएंगी, क्या क्या मुश्किलें आएंगी। ऐसे में पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को खैरात बांटने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, अभी साहब ये सज्जन जो बैठे हुए हैं अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इन्हीं से, मैं पूछ रहा हूँ इन्हीं से। आप पर्सनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, बोलिए। आप सुन तो लो भैया, सुन तो लो। नहीं तो आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हैं किसी को, जैसे आप मेहमान है वैसे वो भी हमारे मेहमान है, इस तरह कमेंट नहीं कर सकते आप किसी को। भाई कोई बात नहीं, संदीप जी को बहुत बोलिए, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना। आप एक पार्टी के प्रवक्ता है भाई, लड़ाई लड़ने आए क्या? तो भैया मैंने वही तो कहा, अपने ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, कहा नहीं है, बोलिए। मैंने, इन्होंने कहा कि अभी ट्रायल चल रहे थे और उन्होंने उदाहरण पोलियो के टीके का दे दिया। कब से लग रहा है अमेरिका में टीका, राजनीतिक विश्लेषक महोदय? कब से लग रहा है ब्रिटेन में टीका? कब से कनाडा में लग रहा है? कब से फ्रांस में लग रहा है? 84% लोगों को कवर हो गया और अभी आप टीका में परीक्षण बता रहे हैं। यह मोदी को छुपाने के लिए क्या चीज है? मैं 5 सवाल करता हूं भाई साहब, अमन जी आप नहीं, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है, इतना 5 सवाल का समय नहीं है। एक छोटा छोटा 10-10 सेकंड का कमेंट लूंगा बस। अंकित अरोड़ा 10-10 सेकंड प्लीज, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, माफी के साथ। अंकित अरोड़ा जल्दी बोलिए, फिर सारिका जी से वाइंड अप कर दूंगा। अंकित अरोड़ा बोलिए। 10 सेकंड टाइम, ठीक है, 10 सेकंड इसी में दे दीजिए। मोदी जी हमारा बच्चा मर रहा है, नहीं है समय नहीं है, समय नहीं है। अंकित अरोड़ा प्लीज, जगह नहीं आपका नहीं। संदीप जी, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री कैसे आ गया? नहीं ले पाऊंगा, टाइम नहीं है, नहीं ले पाऊंगा। आप लोगों की ये बातें नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप मिश्रा जो लास्ट में नहीं बोल पाए, बाकी लोग, चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। फिलहाल हमारे इस डिबेट में इतना ही। देखना होगा कि वैक्सीन को लेकर ये लड़ाई कब खत्म होती है। क्या राज्य अलग से ऑर्डर करेंगे, क्या राज्य अलग से टेंडर निकालकर वैक्सीन ले पाएंगे, या फिर केंद्र सरकार ही प्रोवाइड कराएगी, ये सारी बातें भविष्य में पता चलेंगी। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।